इस वीडियो में हम टेंस चार्ट की मदद से सारे के सारे टेंसेस को एक साथ रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपकी जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो एक साथ दूर हो जाएं। ये है सारा का सारा प्रेजेंट टेंस और ये है पास्ट टेंस। ये है इंडेफिनेट, ये है कंटिन्यूअस, ये है परफेक्ट और ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आता है। इनका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है? सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये एस कब लगाया जाता है? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। एस को लगाते हैं वी फर्स्ट में, और जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर या तो कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। अगर नाउन है तो वो थर्ड पर्सन ही होगा, यानी कोई नाम है तो वो थर्ड पर्सन तो होगा ही। अगर वो सिंगुलर है तो एस लगा देंगे। अगर वो प्रोनाउन है तो ही, शी या इट, इन तीन में से कोई एक होगा, क्योंकि ही, शी, इट जो हैं ये थर्ड पर्सन भी हैं और सिंगुलर भी हैं, तो इस वजह से उसके अंदर एस लग जाएगा। एस तो हर किसी के साथ लगाते ही हैं। ईएस कब लगाते हैं? जब हमारी जो वर्ब है उसके लास्ट में एस एच, सी एच, एक्स या ओ दिया हुआ होता है, तब हम उसके साथ में ईएस लगा देते हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर वी फर्स्ट लगेगा। इसमें एस का कोई चक्कर नहीं है, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले डज या डू लगेगा। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगाया जाता है। हालांकि इनके अंदर WH क्वेश्चन वर्ड का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं अगर उनके अंदर कहीं WH क्वेश्चन वर्ड आया है तो सबसे पहले लगाया जाएगा। WH क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? जैसे कि वट, व्हेन, वेयर, वाई, हु, हुज, हुम, विच, एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर WH क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे डू या डज से भी पहले अगर होगा तो। उसके बाद डू या डज आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा अगर होगा तो। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। उसके बाद वी फर्स्ट आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। डज कब लगेगा? सिंगुलर के साथ में लगेगा। डू कब लगेगा? प्लूरल के साथ में लगेगा। लेकिन आई और यू जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, उनके साथ में हमेशा डू ही आएगा। उनका ट्रीटमेंट हमेशा प्लूरल की तरह से ही किया जाता है। जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाता है, तो ये जो ही था ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तो इस वजह से एस यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर एस लग गया। अगर होता मैं गीत गाता हूँ तो आई सिंग अ सॉन्ग हो जाता, तुम गीत गाते हो तो यू सिंग अ सॉन्ग हो जाता। और नेगेटिव होगा तो ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। और आई होता तो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। यदि इंट्रोगेटिव है तो डज ही सिंग अ सॉन्ग, डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गाता है, क्या वह गीत नहीं गाता है। वाई डज ही सिंग अ सॉन्ग, वाई डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गीत क्यों गाता है, वह गीत क्यों नहीं गाता है। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके अंदर क्या करते हैं? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, रही है आता है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, एम, आर। सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, प्लूरल के साथ में आर लगेगा और यू के साथ में भी आर ही लगेगा। वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद EJMR में से कोई एक लगेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद वी फर्स्ट ING और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गीत गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग इंट्रोगेटिव है तो वाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरह से हो जाएगा। या वट इज़ ही सिंगिंग, ऐसे भी हो सकता है। वट इज़ ही नॉट सिंगिंग, वाई आर यू नॉट सिंगिंग, इस तरह से हो जाएगा। यदि परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो चुका है, चुके है, आ है, ए है, ई है, लिया है, दिया है, इस तरह के शब्द मिल सकते हैं हिंदी के वाक्यों के अंत में। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद हमेशा, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और यदि नोट नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद वी थर्ड और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यदि इंट्रोगेटिव होगा सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, उसके बाद हैज या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नोट होगा तो आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हैव यू संग अ सॉन्ग, हैव यू नॉट संग अ सॉन्ग। और सिंपल है तो ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग या ही हैज़ संग अ सॉन्ग, आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग, इस तरह से बना सकते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसके अंदर से रहा है, से रहे है, से रही है, इस तरह के शब्द मिलेंगे।
और इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद अगर नोट है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नेगेटिव है तो हैज या हैव के साथ में बीन आएगा, हैज बीन, हैव बीन या हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस आपको पता है कब आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ होता है। और यदि सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो यानी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा हो तब वहाँ पर 4 लगाते हैं। जैसे 2 घंटों से इस तरह से बताए हुए तो 4 आएगा, यदि 2 बजे से यानी स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया तब सिंस आएगा। और इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड आएगा, अगर होगा तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर होगा तो उसके बाद बीन, यानी सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, और सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव आएगा। उसके बाद वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद पहले की तरह सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे कि हैव यू नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से गीत नहीं गा रहे हो। हैव यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, हैव यू नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, या यू हैव नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, या यू हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से बना सकते हैं। अब आते हैं पास्ट के ऊपर। पास्ट टेंस के अंदर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, ता था, ते थे, ती थी, आ, ए, ई, इस तरह के शब्द मिल सकते हैं। अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यदि नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे वी फर्स्ट आएगी और डिड नॉट आएगा। और यदि इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड आएगा, WH क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड आएगा, और डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, नोट के बाद वी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गीत गाया या वह गीत गाता था, तो ही सैंग सेकंड फॉर्म आई। और यदि नेगेटिव होगा तो ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। और यदि इंट्रोगेटिव होगा तो डिड ही सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा या डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, या वाई WH है तो वाई डिड ही सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा या वाई डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। और यदि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो क्या कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह के शब्द मिल सकते हैं। सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर आएगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वाज कब आता है, सिंगुलर के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर आता है प्लूरल जब हमारा सब्जेक्ट हो तब आता है। आई के साथ में वोज आएगा और यू के साथ में वर आएगा। नेगेटिव होगा तो वोज या वर के बाद नोट भी आ जाएगा। और यदि इंटरगेटिव है तो सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद वोज या वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर नोट है तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग या आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरह से हो जाएगा। मैं गीत गा रहा था, मैं गीत नहीं गा रहा था। क्या तुम एक गीत गा रहे थे, तो वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम एक गीत नहीं गा रहे थे, वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम गीत क्यों नहीं गा रहे थे, वाई वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से बना सकते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट है तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, आ था, ए थे, ई थी, इस तरह के शब्द आ सकते हैं। अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो किस तरह से बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि इंट्रोगेटिव है सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड आएगा ही अगर होगा तो, उसके बाद हेड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा अगर होगा तो, उसके बाद वी थर्ड आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क। जैसे हैड ही नॉट संग अ सॉन्ग, क्या उसने गीत नहीं गाया था, या उस हैड ही संग अ सॉन्ग, क्या उसने गीत गाया था, ही हैड संग अ सॉन्ग, उसने गीत गाया था या वह गीत गा चुका था। हैड ही नॉट संग अ सॉन्ग, उसने गीत नहीं गाया था या वह गीत नहीं गा चुका था। इस तरह से बना सकते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरह के शब्द आ सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अफर्मेटिव में या नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट, नोट यदि होगा तो उसके बाद बीन लग जाएगा, यानी हेड बीन का इसमें जोड़ा बन जाएगा, हेड बीन या हेड नोट बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस या फोर का आपको पता ही है। और यदि इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड लगेगा अगर होगा तो, उसके बाद हेड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा और बीन उसके भी बाद में आएगा, यानी सब्जेक्ट की इस तरफ तो हेड आएगा और उस तरफ बीन आएगा, और प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे हैड यू नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से कोई गीत नहीं गा रहे थे, या क्या तुम 2 घंटों से गीत गा रहे थे, तो हैड यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटों से गीत गा रहे थे, यू हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटों से गीत नहीं गा रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस हैं वो किस तरह से फॉर्मुलेट किए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, उनके वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं, सारे के सारे
टेंसेस जो है आपने एक साथ इसके अंदर देखे। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर जो टेंस होता है हमारा, उसके अंदर इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर गागेगी जैसे शब्द आते हैं लास्ट में हिंदी के वाक्यों के अंत में। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस शेल या विल, उसके बाद नोट लगता है अगर होगा तो, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा और फुल स्टॉप हो जाएगा। यदि इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड आएगा अगर होगा तो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हुम, विच, एटसेट्रा, हाउ, और उसके बाद शेल या विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, उसके बाद वी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। आई और वी के साथ में शेल आते हैं, अदर्स के साथ में विल आता है। लेकिन यदि डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, प्रोमिस, थ्रेट, वार्निंग एटसेट्रा हो तो क्या कर देते हैं, आई और वी के साथ में विल कर देते हैं और अदर्स के साथ में शेल कर देते हैं। जैसे ही विल सिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गाएगा, तो ही था अदर्स में आएगा, नॉर्मल बात है तो विल लगा दिया। ही विल सिंग अ सॉन्ग, ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाएगा। विल यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गीत नहीं गाओगे, या फिर विल यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गाओगे। आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत नहीं गाऊंगा, या आई शैल सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत गाऊंगा। वी शैल सिंग अ सॉन्ग, हम एक गीत गाएंगे। दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वे गीत नहीं गाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या करेंगे, रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, इस तरह के शब्द आएंगे। इसके अंदर सब्जेक्ट के बाद शैल या विल के साथ में बी भी जोड़ा जाता है, यानी कि शेल बी या विल भी होता है इसके अंदर, और यदि नोट भी होगा तो दोनों के बीच में आ जाएगा, शेल बी या विल बी के बीच में नोट आ जाएगा, यानी शेल नोट बी या विल नोट बी हो जाएगा, प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड आएगा अगर होगा तो, उसके बाद शेल या विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर नोट होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, उसके बाद बी आएगा, यानी कि सब्जेक्ट से पहले शेल या विल आएगा और सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, और यदि नोट होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, यानी बी से भी पहले आएगा, और उसके बाद वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि दे विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो, वे कल इस समय गीत गा रहे होंगे। नेगेटिव होगा तो दे विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो। इंट्रोगेटिव होगा तो विल दे नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो, क्या वे कल इस समय गीत नहीं गा रहे होंगे। यदि WH क्वेश्चन वर्ड होगा तो वाई विल दे नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो, वे कल इस समय गीत क्यों नहीं गा रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहचान हो सकती है, जैसे कि चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी, आ होगा, ए होगा, ई होगी, लिया होगा, दिया होगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अफर्मेटिव नेगेटिव में, इसके अंदर शेल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और यदि नोट भी हो यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो तो शेल नोट हैव या विल नोट हैव हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि इंट्रोगेटिव होगा सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड आएगा ही आएगा, उसके बाद शेल या विल आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट से पहले शेल या विल आएगा और उस सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, और यदि नोट भी है तो वो हैव से भी पहले आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद सबसे पहले नोट ही आएगा, हैव उसके भी बाद में आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। जैसे कि ही विल हैव संग ए सॉन्ग बाय दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय तक एक गीत गा चुका होगा। नेगेटिव होता तो ही विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग बाय दिस टाइम टुमारो। इंट्रोगेटिव है तो विल ही नॉट हैव संग ए सॉन्ग बाय दिस टाइम टुमारो, क्या वह कल इस समय तक एक गीत नहीं गा चुका होगा। और यदि WH क्वेश्चन वर्ड भी है तो क्या हो जाता, जैसे कि वाई विल ही नॉट हैव संग ए सॉन्ग बाय दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय तक एक गीत क्यों नहीं गा चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, क्या पहचान होती है इसकी, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, इस तरह के शब्द आ सकते हैं। और उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा अफर्मेटिव नेगेटिव में कैसे बनेगा, असर्टिव जो इसके सेंटेंसेस होते हैं, इसके अंदर शेल हैव बीन या विल हैव बीन लगेगा सब्जेक्ट के बाद, और यदि नेगेटिव भी है तो शेल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन होगा, उसके बाद वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम होगा। सिंस या फोर का आपको पता है निश्चित समय के लिए सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और अनिश्चित समय के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आता है। और यदि इंट्रोगेटिव सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन वर्ड लगेगा होगा तो, और उसके बाद शेल या विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट अगर है तो आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा नोट अगर है तो, उसके बाद हैव बीन हो जाएगा, यानी ये सब्जेक्ट जो है शेल हैव बीन को तोड़ देगा, अलग अलग कर देगा। शेल या विल तो सब्जेक्ट से पहले चले जाएंगे और हैव बीन सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, और यदि नोट भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा और उसके बाद हैव बीन आएगा, उसके बाद वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि रहा वाले सेंटेंस है, रहा वालों में ING हमेशा आता ही है, और ING जब भी जुड़ेगा वी फर्स्ट में जुड़ेगा, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म में ING नहीं आता। उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम, जैसे ही विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर
2 hours एट दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय 2 घंटों से गीत गा रहा होगा। और नेगेटिव होता तो ही विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours बाय दिस एट दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय जो है 2 घंटों से गीत नहीं गा रहा होगा। और इंट्रोगेटिव है तो विल ही नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours बाय दिस टाइम टुमारो या एट दिस टाइम टुमारो, क्या वह कल इस समय 2 घंटों से गीत नहीं गा रहा होगा। और यदि WH होता तो वाई पहले लग जाता, यानी यहाँ पर आ जाता वाई विल ही नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours एट दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय 2 घंटों से गीत क्यों नहीं गा रहा होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस टेंस चार्ट की मदद से हम सारे के सारे टेंसेस को जो है एक साथ स्टडी कर सकते हैं। इससे कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है और जो भी हमारी कंफ्यूजन होती है, वो जो भी डाउट्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और इस टेंस चार्ट की मदद से सारे के सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक साथ हमें मेमोराइज हो जाते हैं, जिससे कि हम इन्हें कभी भी भूलते नहीं हैं।